ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। किस प्रकार सेवक के दुखी होने पर भगवान एक पल में प्रकट होकर भक्त को निहाल कर देते हैं। चाहे वो तीनों कालों में बता रहे हैं, वो प्रभु की कृपा दूर नहीं है। अभी आपने श्रवण किया किस प्रकार विभीषण को प्रभु श्री राम की कृपा मिली, किस प्रकार उन महाराज हनुमान जी को प्रभु श्री राम की कृपा मिली। तो जब कोई भी दास दुखी होता है तो प्रभु की कृपा जरूर मिलती है। बशर्ते ये है कि वो निष्काम भाव से उस प्रभु की याद हो। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। दास दुखी तो हर दुखी, दास दुखी तो हर दुखी, आदि अंत तिहु काल। पलक एक में प्रकट है, पलक एक में प्रकट है, छिन में करूं निहाल कबीरा, छिन में करूं निहाल। जब दास दुखी होता है तो सेवक भी दुखी होता है। तीनों कालों में सेवक के दुखी होने पर भगवान एक पल में प्रकट होकर भक्त को निहाल कर देते हैं। देखिए सुदामा जी कितने परेशान थे। वो माता सबरी अश्रुओं से रोती थी, लेकिन एक याद सच्ची थी। बरसों उन्होंने तपस्या की प्रभु श्री राम के लिए, और उस समय प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तब एक मतंग ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने उन माता से कहा था तेरी कुटिया में प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। तो उन्हें कितने वर्षों रोज फूलों की सेज बिछाती थी प्रभु श्री राम के लिए। एक सच्ची भक्ति थी, एक सच्ची आस्था थी। तो उन्होंने किस प्रकार से लीला रची, और वो 14 वर्ष का वनवास हुआ और प्रभु श्री राम उनकी कुटिया पे गए और वो उनके झूठे बेर खाए। तो देखिए ये होती है प्रभु की लीला। वो कहीं ना कहीं किसी रूप में और वैसे ही बानक बन जाता है और वो प्रभु पहुंच गए। तो यहाँ वही बात हो रही है, दास दुखी तो हर दुखी, आदि अंत त्यों काल, पलक एक में प्रकट है, छिन में करूं निहाल। तीनों कालों में कृपा मिलती है। अगर एक सच्ची याद हो तो वो दास दुखी होता है तो पहले हरि दुखी हो जाते हैं और वो उस भक्त को निहाल कर देते हैं। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। कबीर कुल सोही भला, कबीर कुल सोही भला, जाकुल उपजै दास, जाकुल दास न उपजै, जाकुल दास न उपजै, सो कुल आक पलास कबीरा, जो सो कुल आक पलास। कबीर साहब कहते हैं कि वही कुल श्रेष्ठ है जिसमें दास का जन्म हुआ। बाकी बता रहे हैं कि वही कुल, वही श्रेष्ठ है जिसके अंदर दास का जन्म हुआ। वो कुल व्यर्थ है जिसमें दास प्रभु भक्त का जन्म नहीं हुआ।
देखिए उस कुल को बेकार बता रहे हैं और वो जन्म व्यर्थ है जिसके अंदर दास का जन्म नहीं हुआ। तो हर कुल में दास का जन्म जरूरी, और तभी उस प्रभु की कृपा मिलती है। जिस प्रकार अभी बताया कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी कृपा जरूर मिलती है। बस एक दास मन से याद करे उस प्रभु श्री राम को जो इस देह में विराजमान है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर होके ना जीवन यापन करे, तो सबसे बड़े कष्ट, सबसे बड़ा तनाव दूर हो जाता है कि वो करनेहार प्रभु हैं। इस मानव के बस में कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहता यही है कि मैंने अगर करा, मैं करूँगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो करनेहार प्रभु है। तो यहाँ उसी दास की बात हो रही है, जो ऐसा दास उस कुल में जन्म लेता है तो वो कुल सफल हो जाता है, और जो ऐसा दास जन्म ना हो तो वो कुल के लिए ही बेकार कह रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आनंद लें और प्रभु की कृपा को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।